न्यूज़ वन इंडिया में आप देख रहे हैं देवभूमि में आपके साथ तहसीन फातिमा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात करते हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2160 केस सामने आए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड में कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की अगर बात किया जाए तो 18,864। उत्तराखंड में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट है 3.75। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 532 लोग ठीक भी हुए हैं। रिकवरी रेट बहुत घटी है उत्तराखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 81.54 है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। पहाड़ पर कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा राज्य है और इतनी भारी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए। एक शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। कैसे पार पाएगा शासन प्रशासन कोरोना से, कैसे रोकथाम होगी, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल का जवाब शासन प्रशासन को ढूंढना है। और वहां पर उत्तराखंड की जनता को भी समझना है कि छोटे से राज्य में इतना बड़ा आंकड़ा कैसे आ गया, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। हालांकि वहां पर कुंभ को लेकर यह भी कहा गया कि प्रतीकात्मक कुंभ कराया जाए, वहां पर अखाड़े भी खाली हो रहे हैं। बावजूद इसके आखिर कोरोना के केस क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारे और आपकी लापरवाही है और यही वजह है कि कोरोना इस कदर हावी हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है उत्तराखंड में इतने बड़े पैमाने पे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। उत्तराखंड में 2160 केस, जब 1000 केस सामने आते थे तो चौंका देने वाला यह आंकड़ा होता था। अब 2000 के भी पार ये केस निकलकर सामने आ रहा है। यानी कि बड़े पैमाने पर छोटे से राज्य में लापरवाही हुई है। यूं तो उत्तराखंड में पलायन का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब देखना यह है कि उत्तराखंड सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती रही तो हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या कुछ सरकार वहां पर कदम उठाती, क्या कुछ पाबंदियां होती हैं। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का कल एम्स चिकित्सालय में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बेटा निवास स्थान हल्द्वानी पहुंचा, जहां पर हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, नैनीताल के सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, वर्तमान सांसद अजय भट्ट सहित कई लोगों ने अंतिम यात्रा में शामिल हुए और ऐसे में शिरकत किया। वहीं सभी लोगों ने कहा कि आज बीजेपी ने एक दिग्गज नेता खो दिया है। तो कैबिनेट मंत्री बच्ची सिंह का निधन हो गया। सभी ने शोक व्यक्त किया है। कोविड महामारी और हम सबके लिए चुनौती है और सब लोग स्वस्थ रहें, ये प्रयास हमारा है। और इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहली बात तो है कि जो अन्य अदर्स 13-14 स्टेट हैं जहाँ पूरी तरह महामारी है, वहाँ से बिना नेगेटिव लाए उत्तराखंड के अंदर नहीं घुसेंगे। बॉर्डर से पूरी सख्ताई होगी और यहाँ भी सख्ताई होगी। कोविड महामारी मैंने उनके साथ बचपन से बहुत कुछ सीखा। वो एक मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। राजनीति में, सामाजिक कामों में, वकालत में उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। उनके साथ मैंने बहुत सारे आंदोलनों में एक साथ भाग लिया। राम मंदिर अयोध्या में जब बन रहा था उसका आंदोलन चला,
तो उसके संबंध में मुलायम सिंह जी की सरकार ने जब वहाँ बहुत लोग मरवा दिए थे तो वो कहीं सभा नहीं कर पा रहे थे। उत्तराखंड के रानीखेत स्थान को चुना उन्होंने, जिसमें माननीय रावत जी और मैंने और हमारे साथियों ने उनकी सभा तक नहीं होने दी। तो इस तरह से हम लगातार आंदोलनों में रहे। हम 15 साल तक मुकदमा लड़ते रहे, जेल गए, कई कामों पर हम लोग गए। आज वो हम सब छोड़। उधर हरिद्वार में तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 11 संतों समेत 634 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। पर नगर आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण से एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। IIT रुड़की में सबसे अधिक 71 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। पतंजलि योग ग्राम में 20, पतंजलि योग पीठ में 10 संक्रमित पाए गए हैं। तो जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि जान भी जा चुकी है और सबसे ज्यादा IIT रुड़की में 71 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पतंजलि योगग्राम में 20 और योगपीठ में 10 संक्रमित मिले हैं। तो हरिद्वार में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। अब कुंभ मेला भी कोरोना की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर काशीपुर से खबर मिल रही है, पत्नी से नाराज युवक ने आत्महत्या की है। युवक को अपने बच्चे से नहीं मिलने दे रही थी पत्नी। युवक से नाराज पत्नी मायके में रह रही थी। युवक ने आत्महत्या करते समय 17 मिनट का वीडियो भी बनाया। वायरल वीडियो में पत्नी को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमें भी सूचना मिली है, दौरान उपचार इसकी मृत्यु हुई है और इसके परिजनों द्वारा इसका नाम विक्रम सिंह है, उर्फ विक्की नाम है इसका। पिता का नाम है दिनेश चंद्र, रहने वाला महेशपुरा का है, बाजपुर, उम्र 26 वर्ष है। तो इसके परिजनों द्वारा बताया कि इसने अपने व्यक्तिगत कारणों से फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो उपचार के दौरान इसको जब लाया तो ये मृत अवस्था में यहाँ अस्पताल में लाए थे। हमें सूचना मिली है, फिलहाल अभी पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। PM रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, कि फांसी लगाई है या अन्य कोई कारण है। तहरीर आने पे बिल्कुल कार्रवाई। तो अगली खबर रुड़की से। रामपुर स्थित नवीन मंडी में खजूर चोर की पिटाई हुई है। आड़ती की दुकान से खजूर चोरी कर भाग रहा था चोर। लोगों ने चोर को चोरी न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया है। चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी का ये मामला है। ये तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए कैसे खजूर को चोरी करके ये शख्स ले जाता है। तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। मामला रुड़की का है। रामपुर स्थित नवीन मंडी में खजूर की चोरी करता हुआ ये युवक दिखाई दे रहा है और तस्वीर पूरी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर में आप देखिए कैसे युवक खजूर की चोरी कर रहा है। फिलहाल लोगों ने समझाइश देकर इसे छोड़ दिया है। उधर पौड़ी में नगर पालिका परिषद की ओर से बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया गया और बाजार में बिना मास्क के घूम रहे 26 लोगों के चालान भी काटे। साथ ही दुकानों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखने और बिना मास्क के सामान दे रहे दुकानदारों पर चालान भी काटे गए हैं। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रदीप बिष्ट की ओर से बताया गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धुलने का आग्रह किया रहा है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले सवारी वाहनों को भी समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है।
नगरपालिका परिषद ने चेकिंग अभियान चलाया। द्वारा सुबह से ही पूरे शहर में धारा रोड हुआ, अपर बाजार, एजेंसी, माल रोड और स्टेशन पे पूरा स्वयं में घूम करके गया और 26 लोगों का हमने चालान किया जो लापरवाही बरत रहे थे, मास्क नहीं पहने हुए थे। साथ ही कई दुकानों में भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं थी, उसमें भी दुकानदार का भी और संबंधित जो व्यक्ति है उसका भी हमारे द्वारा चालान किया गया। और इस तरह से पालिका की ओर से पूरी सतर्कता के साथ जो महामारी अभी दोबारा लौट के आई है उसके साथ फिर हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से पालिका जो है इसमें फिर जो महामारी फैल रही है उसको शहर में फैलाने से रोकेगी। सैनिटाइज भी हम वीकली पूरे देवभूमि में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हरिद्वार से यहाँ पर देहरादून से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना पर आदेश पारित किया है। राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर आदेश पारित किया है। सभी स्थानांतरण अग्रिम आदेश तक स्थगित किए गए। अपर मुख्य सचिव और कार्मिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित। कमेटी में सचिव, वित्त सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक सदस्य रहेंगे। तो यहाँ पर आदेश पारित कर दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए यह आदेश पारित किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना पर आदेश पारित किया है। राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर आदेश पारित किया गया है। सभी स्थानांतरण अग्रिम आदेश तक स्थगित किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव और कार्मिक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी में सचिव, वित्त सचिव, गृह और पुलिस महानिदेशक सदस्य रहेंगे और सभी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कोरोना की चेन को कैसे ब्रेक किया जाए, अब सभी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है। उत्तराखंड में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखना यह है कि कैसे राज्य सरकार इस पर कंट्रोल पाती है। कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में राज्यों में उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा को लेकर देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों, साथ ही साथ वरिष्ठ नेताओं की एक वर्चुअल बैठक ली गई। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी वर्चुअल रूप से जुड़कर उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में अवगत कराया। वर्चुअल बैठक के दौरान कोरोना के कारण वर्तमान स्थिति में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, साथ ही साथ दायित्व विषय पर चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य में कोरोना संक्रमण के हालातों की जानकारी सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं से ली गई। बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राज्यों की विधानसभाओं, साथ ही साथ विधान परिषदों में कोविड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की बात कही, जिससे राज्य में आपसी सामंजस्य बन सके और साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रवासियों को इस महामारी के दौर में सेवाएं दी जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि जन जागरूकता अभियान चलाकर निचले स्तर तक कोरोना के प्रति लोगों को सचेत कर संक्रमण को फैलने से रोका जाए। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जहां शासन प्रशासन सभी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग की भी रात की नींद और दिन का चैन खो चुका है। बहुत जगह से तस्वीर ऐसी भी आ रही है, कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। उसी के मद्देनजर रुड़की में बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना ने सिंचाई विभाग की बनी नई बिल्डिंग के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल तैयार करने का जिम्मा उठाया है।
जो 20 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा और यहां पर स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। रुड़की में 150 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार हो रहा है। खबर नरेंद्र नगर से है। कोविड सेंटर से भागे 20 कोरोना के मरीज, ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड सेंटर से भागे 20 कोरोना संक्रमित मरीज राजकीय संयुक्त सुमन अस्पताल में भर्ती थे। 38 कोरोना मरीजों के भागने से स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। एसडीएम युक्ता मिश्र और सीएमओ डॉक्टर सुमन आर्य अस्पताल पहुंचे। मरीजों के भागने से स्थानीय लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ा है। फरार मरीजों पर आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस टाइम पे कुंभ मेला चल रहा था और विभिन्न जगह से अलग अलग यात्री भी यहाँ आ रहे थे, जिनकी सैंपलिंग हमारी मेडिकल टीम द्वारा की गई थी 15, 16 और 17 तारीख में। और रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो पॉजिटिव पाए गए लोग थे, उन लोगों को यहाँ DCSC और जो CCC के रूप में भी कार्य कर रहे हैं नरेंद्र नगर में, वहाँ एडमिट कराया गया था। कल तकरीबन दिन के समय जब डिस्चार्ज करने की कुछ पेशेंट्स को कार्रवाई चल रही थी, बाहर से गाड़ियाँ खड़ी थी, तो इसका फ़ायदा उठा के 20 लोग यहाँ नरेंद्र नगर से चले गए हैं, जिनके। देहरादून से खबर है, कर्नल अजय कोटियाल ने थामा आपका दामन। तो देहरादून स्थित होटल में किया गया कार्यक्रम का आयोजन दिनेश मोहनिया और SS कलेर की मौजूदगी में दामन थामा है। तो कर्नल अजय कोटियाल ने आपका दामन थामा है। देहरादून स्थित होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनेश मोहनिया और SS कलेर की मौजूदगी में दामन थामा है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। और फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।